तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर वायरिंग इंस्टॉल करते हैं और जो भी वायर्स हैं उन सबको हम स्लीव चढ़ा के ले लेते हैं ताकि फ्यूचर में वायर रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और आज हमारे सामने है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र जिसका इंजन है 1.5 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं सीधा उसी की तरफ। इसकी जो टायर साइज़ है आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि इनोवा की जो टायर साइज़ आती है वो आती है 15 और अर्बन क्रूज़ की जो टायर साइज़ है वो है 16। मतलब इसका जो टायर साइज़ है वो इनोवा से भी बड़ा है। तो चलिए मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। आपको बताता हूँ कि आज हमने इसमें सीएनजी किट इंस्टॉल किया है और किस तरह से इंस्टॉल किया है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले नज़र जाती है हमारी फीलिंग वॉल पे। यहाँ पर हमने फीलिंग वॉल इसका इंस्टॉल किया है और जितने भी पाइप्स हैं उन सबको स्लीव चढ़ा के कवर करके लिया है। उसके बाद नंबर आता है ईसीएम का। आप देख लीजिए यहाँ पे OBD2 मेड इन इटली का ईसीएम है ये, और ये रहा इसका एडवांसर। तो अब चलते हैं इसके मेन पार्ट रिड्यूसर की तरफ। तो यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है 2 स्टेज रिड्यूसर जो बहुत बढ़िया काम करता है। ये रहा इसका प्रेशर गेज और यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है इसका इंजेक्टर रेल। तो मैं लाइट लगा के आपको बता देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। तो ये रहा इंजेक्टर रेल, इसको अच्छे से ब्रैकेट वगैरह दे के हमने इसको इंस्टॉल किया है। तो कुछ इस तरह से इसमें सीएनजी किट हमने इंस्टॉल किया है। स्विच बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हमने स्विच लगाया है। किसी तरह से कोई भी नहीं कह सकता कि एक्स्ट्रा फिटिंग के अंदर आएगा क्योंकि इतना उसको मैच हो रहा है। स्विच जगह भी हमने बहुत सही चुनी है। आप ड्राइविंग करते समय भी हमेशा स्विच आपको दिखेगा। तो चलते हैं अभी टैंक की तरफ और बताता हूँ कि टैंक हमने किस तरह से इंस्टॉल किए अर्बन क्रूज़ के अंदर। ये रहा हमारा लोगो, साई श्रद्धा मोटर्स। तो चलते हैं आपको बताता हूँ कि टैंक किस तरह से हमने इंस्टॉल किए टोयोटा अर्बन क्रूज़र के अंदर। तो यहाँ पे हमने टैंक इंस्टॉल किया हुआ है। इसका 65 लीटर का 14 किलो का टैंक है ये। इसको अच्छे से हमने कवर करके लिया है। यहाँ पर है इसका फीलिंग वॉल, सॉरी यहाँ पे इसका सेफ्टी वॉल, और जितने भी आप पाइप देख लीजिए उन सब को अच्छे से स्लीव करके लिया है ताकि एक नीट और क्लीन लुक इस पे आए। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत है इसका ब्रैकेट। ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रैकेट हमने इसको बिठाया है। और इसके जो बोल्ट हैं अभी तो पूरा कवर कर दिया है मैंने, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बोल्ट हमने इंस्टॉल किए चेस के अंदर। किस तरह से आप देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो 2 बोल्ट आपको दिख रहे हैं ये डायरेक्ट ऊपर से नीचे चेस के अंदर हमने इंस्टॉल किए ताकि फ्यूचर में कभी भी बॉडी का कोई भी पतरा क्रैक न जाए और अच्छे से इंस्टॉलेशन गाड़ी हो, रफ रोड पे जाए, किधर भी जाए, तब भी कोई उनको आवाज़ वगैरह चूं चा की आवाज़ ना आए जिससे लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो ये था अर्बन क्रूज़र टोयोटा की जिसमें हमने सीएनजी किट इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए इसकी एक टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये सीएनजी पे किस तरह से रन कर रही है। स्टार्ट हो चुकी है और ये अभी है पेट्रोल पे और ये अभी चली जाएगी सीएनजी पे। तो ये सीएनजी पे हो चुकी है, पूरी तरह से स्टेबल है, किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है इसके अंदर। चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं।
तो और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कोल्हापुर के अंदर फेमस मोती महल रेस्टोरेंट खुल चुका है और KFC भी आ चुका है और बहुत सारी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के लिए जिसका आप मज़ा ले सकते हो। और इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते समय मुझे लगा कि आप तक ये बात मैं पहुँचा दूँ कि गाड़ी टोयोटा की जो अर्बन क्रूजर है वो CNG के लिए ही बनी है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसके अंदर परफॉर्मेंस में रत्ती बराबर भी फर्क गिरा है। जिस तरह से ये पेट्रोल पे चलती थी, क्योंकि मैंने इसको पेट्रोल पे भी लगभग 60-70 किलोमीटर चलाया था, उसके बाद हमने इसको CNG किट इंस्टॉल किया है और CNG किट इंस्टॉल करने के बाद इसका जो परफॉर्मेंस उभर के आया है वो इतना बढ़िया है कि गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है CNG के ऊपर, क्योंकि CNG की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ऑलरेडी पेट्रोल से कम ही रहती है, जिसके वजह से ये हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है CNG और बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी CNG। उसी के वजह से क्या हो रहा है कि उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो पूरा का पूरा टोयोटा के अर्बन क्रूजर दे रही है, जिसके वजह से CNG पे गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है और फील ही नहीं हो रहा है कि गाड़ी CNG पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी आपको इसका मैं थोड़ा सा पिकअप बताता हूँ कि CNG के ऊपर कितना स्मूथ ऑपरेट कर रही है। आप देख लीजिए सामने का जैसे ही ट्रैफिक थोड़ा हटेगा तो मैं आपको बताता हूँ फिर। तो अभी मैंने हल्का सा एक्सीलेटर दिया हुआ है और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी स्मूथ गाड़ी चल रही है CNG के ऊपर। बिल्कुल भी इंजन का शोर नहीं हो रहा है, ना कोई जर्क है और ना किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन है। एक बार गाड़ी रुका के आपको बता देता हूँ। ये देखिए अभी मैंने गाड़ी यहाँ पे रोक दी है। बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, RPM एकदम स्टेबल है और किसी तरह का कोई भी इंजन के अंदर जर्क नहीं है, ना हेडलिंग पे है और ना ही स्पीड के अंदर है। तो चलते हैं अभी एक बार इसका आपको स्पीड की टेस्ट कराता हूँ CNG के ऊपर। मैं बार बार आपको स्विच इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि गाड़ी हमारी एक्चुअली CNG के ऊपर ही रन कर रही है। इसका इस तरह से परफॉर्मेंस निखर के आ रहा है। चलते हैं अभी। गाड़ी का साउंड देखिए कितना प्यारा साउंड है गाड़ी का। हम लोग 100 पे पहुंच रहे हैं। 100, 120, 160 तक भी ये गाड़ी आराम से आपको हाईवे पे लेके जाएगी CNG के ऊपर। इतना बढ़िया इसका कैलिब्रेशन हुआ है और इंस्टॉलेशन हुआ है। आपको बस यही दिखाना था कि किसी तरह का कोई भी पिकअप ड्रॉप नहीं होता है CNG के अंदर, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जिसके पास से इंस्टॉलेशन कर रहे हो वो बंदा टेक्निकली साउंड होना चाहिए, जिसके वजह से आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से वो इंस्टॉल कर सके। तो चलिए थोड़ा आपको मैं बता दूं, इस गाड़ी के अंदर हमने किट इंस्टॉल करते समय पूरा वायरिंग कंसील करके लिया है, जिसके वजह से वायर रिलेटेड प्रॉब्लम होगा नहीं। दूसरी बात, हमने जो इसको इनलेट के अंदर, इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर जो नोजल इंस्टॉल किए हैं वो एल शेप में इंस्टॉल किए हैं, ताकि जब भी आपका एयर फिल्टर असेंबली जो है लगने के बाद भी किसी तरह के CNG के पाइप्स के ऊपर
प्रेशर ना आए और वो स्मूथली सप्लाई कर सके इंजन को सीएनजी। तो ये भी बहुत चीज़ें जो है मायने रखती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपकी, कि आप किस तरह से सीएनजी किट इंस्टॉल कर रहे हो उसके ऊपर। तो बिठाइए, अच्छे टेक्नीशियन के पास जाइए और उनसे सीएनजी किट इंस्टॉल करके ले लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर भी सीएनजी पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो।